एवं तात्पर्य। हिंदी में इस डिवाइन ग्रेड एसी भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शिशुकोवाच श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, चितासन संयमित आसन, जीत श्वास संयमित श्वसन क्रिया, जीत संग संयमित संगति, जितेंद्रिय संयमित इंद्रिया, स्थूले स्थूल पदार्थ में भगवतः श्री भगवान के रूपे स्वरूप में मनः मन को संधारिये लगाइए धिया बुद्धि से। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, आप भी दोहराइए। मनुष्य को चाहिए कि आसन को नियंत्रित करे, योगिक प्राणायाम द्वारा श्वसन क्रिया को नियमित करे और इस तरह मन तथा इंद्रियों को वश में करे। फिर बुद्धि पूर्वक मन को श्री भगवान की स्थूल शक्तियां विराट रूप में लगाए। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि मनुष्य को चाहिए कि आसन को नियंत्रित करे, योगिक प्राणायाम द्वारा श्वसन क्रिया को नियमित करे और इस तरह मन तथा इंद्रियों को वश में करे। फिर बुद्धि पूर्वक मन को श्री भगवान की स्थूल शक्तियां विराट रूप में लगाए। तात्पर्य, भौतिकता में निमग्न बद्ध जीव का मन उसे देहात्म बुद्धि से ऊपर उठने ही नहीं देता। अतएव निपट भौतिकवादी के चरित्र को ढालने के लिए ध्यान की योग पद्धति आसन और श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने तथा मन को परमेश्वर में स्थिर करने की संस्तुति की गई है। जब तक ऐसे भौतिकवादी लोग भौतिकता में लिप्त मन को स्वच्छ नहीं बना लेते, तब तक उनके लिए आध्यात्मिक विचारों में मन को एकाग्र कर पाना असंभव है। ऐसा करने के लिए मनुष्य अपने मन को श्री भगवान के स्थूल भौतिक या बाह्य रूप में एकाग्र कर सकता है। अगले श्लोक में श्री भगवान के विराट रूप के विभिन्न अंगों भागों का वर्णन किया गया है। भौतिकवादी व्यक्ति ऐसी नियमन विधि के फलस्वरूप कुछ योग शक्तियां प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन यौगिक अनुष्ठानों का असली प्रयोजन संचलित मल को तथा वासना, क्रोध, ईर्ष्या तथा अन्य भौतिक कल्मशों को दूर करना है। यदि योगी चमत्कारिक आसनों के प्रदर्शन में पड़ जाता है तो उसकी यौगिक सफलता का लक्ष्य विफल हो जाता है, क्योंकि उसका मन अंतिम ध्येय तो ईश साक्षात्कार होता है। अतएव उसके लिए भिन्न धारणा द्वारा अपने स्थूल भौतिकवादी मन को स्थिर करने और इस तरह श्री भगवान की शक्ति की अनुभूति करने की संस्तुति की जाती है। जो ही ये शक्तियां अध्यात्म योग की नैमित्तिक अभिव्यक्तियां प्रतीत होने लगती है, वैसे ही मनुष्य स्वतः आगे बढ़ जाता है और क्रमशः उसके लिए पूर्ण अनुभूति की अवस्था प्राप्त कर पाना संभव हो जाता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथावितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगणललिता श्रीविशाखा ललितां च चैतां सुरतपङ्गो मम मन्दमतिर्गते मत्सर्वस्य पदाम्भोजो श्रीराधा मदन मोहनो। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णविष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो प्रातःकालीन नित्य श्रीमद् भागवत सत्र में आप सभी का स्वागत एवं अभिवादन है। और आप सभी हरि कथा के श्रीमद् भागवत के प्रेमी भक्तों के चरण कमलों में दास का प्रणाम। भगवान के शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमलों में शत कोटि वंदन। और हमारे आराध्य देव श्री श्री राधा श्याम सुंदर के चरण कमलों में प्रणाम, जिनकी अहेतु की कृपा हमेशा हम पर बनी रहे। और इसी तरह भक्तों के संग में हम श्रीमद् भागवत को श्रवण और कीर्तन करते हुए अपने जीवन को पूर्ण बनाए, क्योंकि भगवान की कृपा से भक्तों का संग मिलता है और भक्तों की संगति से भगवान का प्रेम मिलता है। बिना भगवान की कृपा से सत्संग सुलभ नहीं होता है। इसलिए मैत्रेय जी ने, विदुर जी ने बहुत सुना, दुरापाही अल्प तपसाम न वैकुंठ वर्तमनि। दुरापाही अल्प, थोड़ी तपस्या वाले को या थोड़े पुण्य कर्म वाले को वैकुंठ वर्तमनि, जिनका एकमात्र लक्ष्य है भगवान का धाम, ऐसे साधुओं की संगति थोड़े बहुत पुण्य कर्म वालों को नहीं मिलती है। दुरापाही अल्प तपस्या, बहुत बहुत पुण्य तपस्या और सुकृत भक्ति का जब उदय होता है तब ऐसा नित्यम भागवत सेवया जैसा संग मिलता है। तो बहुत हमारा सौभाग्य है और हम प्रभु जी के भी आभारी है कि उन्होंने सेवा करने का अवसर दिया। तो यही करना है हमें जीवन भर, जब तक हमारी सांस चलेगी यही करना है, श्रवण कीर्तन और स्मरण। जितनी भी हमारी व्यवस्था है, मैनेजमेंट जो भी है, उसके पीछे का लक्ष्य ये है, बस 80% ये रखा गया और 20% बाकी सब सेवाएं रखी गई। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि कलयुग में आत्म साक्षात्कार का 99% आधार किसके ऊपर है? हरिनाम, हरे कृष्णा महामंत्र के ऊपर। बाकी 1% सेवाएं क्यों दी गई है? ताकि हम अपने दूषित मन को लगा सके उसमें। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज का जो प्रश्न था कि पुरुषस्य मनोमलम, जो भौतिकवादी है, देहात्म बुद्धि में पूर्ण रूप से निमग्न हो चुके हैं, जिनके लिए शरीर ही सर्वस्व है, आत्मा जैसी वस्तु है ही नहीं, शरीर ही जिनका सब कुछ है, और इस शरीर के द्वारा उत्पन्न किए गए और शरीर जिनके लिए महत्वपूर्ण है, उन लोगों के लिए मनोमलम, उनके मन को शुद्ध करके भगवान में कैसे लगाया जाए, ये बताइए। तो ये श्लोक लिया तो प्रभु जी बता रहे थे ना कि ये उन लोगों के लिए है जिनका मन भगवान में नहीं लगता, या तो पूर्ण रूप से भौतिकवादी है। तो ऐसे लोगों का मन भगवान में किस तरह लगाया जाए, ये प्रश्न, जिससे उनका मनोमलम, मन का जो मल है, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, ये सारी चीजें काहे उत्पन्न होती है? मन में। क्रोध कहाँ होता है? मन में। आंखों में तो क्रोध आता नहीं है, मन के बाद आंखों में आता है, आंखों के बाद वाणी जीवा पर आता है, जीवा से फिर इंद्रियों तक आ जाता है,
तो ये क्रोध, लेकिन उत्पन्न कहाँ होता है? मन में। ईर्ष्या भी अति कहाँ है? मन में। मन से भी ईर्ष्या का विस्तार होता है इंद्रियों में। इसी तरह 6 विकार है, मूल तो मन में ही आते हैं, काम भी मन में ही उत्पन्न होता है। तो ये विकार जो नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, या रूप गोस्वामी कहते हैं कामेश क्रोधेश, जो इनको सहन नहीं कर पाते हैं या अभ्यास नहीं है, तो ये सारे विकार धीरे धीरे इंद्रियों में आने लगते हैं और हमारी इंद्रियों को वो अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। नहीं चाहते हुए भी व्यक्ति उस वेग के कारण कुछ न कुछ गलत काम कर देता है। क्रोध का वेग जाने के बाद पता चलता है मैंने क्या कर दिया। कभी हमारे वैष्णव समाज में भी होता है, तो मैंने प्रभु जी को गलत बोल दिया, ये हो गया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि सुखदेव को सबसे पहला जो बता रहे वो है जितासन, एक, दूसरा है श्वास, तीसरा है संग और चौथा है इंद्रिया। 4 मुख्य चीजें, और चारों हमारे कृष्ण भावना मत के लिए भी आवश्यक है। जिनका मन नहीं लगता उनके लिए तो है ही। जब पहली लाइन में लिखा है ना कि बद्ध जीव का मन उसे देहात्म बुद्धि से ऊपर उठने ही नहीं देता है, वो शरीर से आगे सोचते ही नहीं है कि उसके आगे कुछ है, आत्माराम की कोई चीज है। जिनका जितना भी योजनाएं होती है, जितने भी उनके विचार होते हैं, जितने भी उनकी सोच होती है, वो केवल शरीर के ऊपर आधारित होती है। एक सामान्य व्यक्ति से लेकर राजकीय स्तर तक या विश्व लेवल के स्तर तक आप देखेंगे, जितनी भी योजनाएं हैं वो केवल शरीर के स्तर पर बनती है। कैसे हम अपने शरीर को सुखी बना सके, लेकिन आज तक जितना प्रयास किया उतना ही बिगड़ता जा रहा है। हम अपने शरीर को सुखी करने के लिए एक सामान्य व्यक्ति से लेकर विश्व पूरी पृथ्वी के लेवल पर देखे तो जितने भी देश है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, जितने भी संस्थाएं है, जितने भी चैरिटेबल ट्रस्ट है, जितने भी राजकीय पार्टी है, सबका एक ही एजेंडा चल रहा है कि हम शरीर को कैसे सुखी बना सके। लेकिन जितना भी प्रयास किया जाता है, जितनी भी योजनाएं बनाई जाती है, उतना ही दुख बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिक लोगों के पीछे भी, संशोधन के पीछे भी करोड़ों रुपया सरकार खर्च करती है ताकि लोगों के जीवन को आसान बनाया जा सके, लेकिन आसान बनने की बजाय समस्या हो। जैसे एक उदाहरण के स्वरूप में एक व्यवस्था हमको वैज्ञानिकों ने संशोधन करके दी कि सैटेलाइट के द्वारा आप किसी से भी बातचीत कर सकते हैं, किसी का भी चेहरा देख सकते हैं और व्यापार करने में आसान हो, इसलिए आप अपना धन, लक्ष्मी यहाँ बैठे बैठे अमेरिका या किसी भी देश में दे सकते हैं मोबाइल के द्वारा। लेकिन उसका दूसरा रिएक्शन क्या आया, चोरों को घर जाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा बैंक से उठा लो। कितना फ्रॉड होता है मालूम? आप आंकड़ा सुनेंगे तो हिल जाएंगे, उतना फ्रॉड, रोज लाखों करोड़ों रुपया इस तरह से फ्रॉड में लोगों का चला जाता है। अभी 2 दिन पहले अखबार में आया था, एक वृद्ध दंपति, किसी को उन्होंने डिजिटल अरेस्ट का वो भय दिखाकर 2 करोड़ रुपया खींच लिया। तो एक और आयन है, एक तरह से आसान हुआ, लेकिन दूसरा तो ये जितना भी, कहने का तात्पर्य है कि जितना भी हम शरीर को सुखी करने के लिए योजना बनाएंगे तो उन योजनाओं के साथ कष्ट भी आएगा, रिएक्शन ज्यादा आता है। लाभ है लेकिन उसका, क्योंकि कलियुग की बुद्धि इतनी है, देहात्म बुद्धि वाली, तो भी उसका दुरुपयोग ज्यादा होता है किसी भी व्यवस्था का। तो यहां पे कहते हैं कि जितासनो, लेकिन एक और भी व्यवस्था दी है, उसको भी हम देखेंगे, जिसका पूर्ण रूप से
कंप्लीट व्यवस्था है। तो सबसे पहले श्लोक में पहला है जीत आसन, यानी कि संयमित आसन। हमारे मन को अगर भगवान में लगाना है तो आसन बहुत आवश्यक है। बिना आसन के सफलता मिलती, लेकिन समय बहुत लग जाता है। आप एक आसन पर बैठकर 16 माला कीजिए अभ्यास के द्वारा प्रतिदिन, और आप चलते हुए 16 माला कीजिए, बातें करते हुए कीजिए, मोबाइल को घुमाते हुए कीजिए। 4 चीजें। एक तो एक आसन पर बैठकर मोबाइल बातचीत कुछ भी नहीं, 16 माला पूर्ण होने पर। एक ये है, इसको कहते हैं आसन। दूसरा है चलते हुए करो। तीसरा है लोगों से बातें करते हुए करो। और चौथा है मोबाइल घुमाते हुए करो। मोबाइल घुमाना एक थर्ड से भी थर्ड क्लास कैटेगरी का जॉब है, बातें करना उससे भी। चलते हुए भी आप यहां से बाहर चले गए तो आपको कुछ ना कुछ दिखाई देगा। मंत्र चल रहा है, माला घूम रही है, लेकिन ऐसे ही है ना। वह कोई दृश्य दिख गया तो आपकी माला रुक जाएगा, उसको देखने में लग जाएगा, और मन उसी का विचार और सोचने लगेगा। इसलिए अगर आप इस हॉल में बैठे हैं, भगवान के सामने बैठे हैं और एक आसन लगाकर बैठे हैं, तो स्वाभाविक मन अपने आप वापस आएगा। तो हर एक भक्त के लिए आसन बहुत आवश्यक है। कम से कम 16 माला तक का तो अभ्यास हमें कर लेना चाहिए। बिना अभ्यास के कुछ नहीं होगा, है ना। शुरू में आपका बैठने की आदत नहीं, आदत डालनी पड़ेगी। जैसे हम 12 घंटा ऑफिस में नहीं बैठते हैं, क्योंकि अभ्यास हो गया है बैठने का एक सीट पर। तो इसी तरह 16 माला 2 घंटे बैठने का अभ्यास होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी तीसरे स्कंद के एक श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि शरीर को जितना स्ट्रेट हम सीधा रखेंगे पद्मासन में, उतना ही जप के ध्वनि में और भगवान में मन को लगाने में आसानी होती है। उतना ही हमारा जप शुद्धता और क्वालिटी बढ़ती जाएगी, जितना हम शरीर को सीधा रख के जाओ। इस तरह नींद की तो समस्या आपकी तुरंत निकल जाएगी। तो आसन योग पद्धति में, चाहे भक्ति योग हो, चाहे योग अष्टांग योग पद्धति हो, कोई भी योग पद्धति हो, उसमें आसन आवश्यक है साधना के लिए। क्योंकि हम साधन भक्ति कर रहे हैं, तो साधन के पहला अंग है हरिनाम। जितना हरिनाम हमारा अच्छा होगा, बाकी की क्रिया अपने आप अच्छी हो जाएगी। जितना हरिनाम में हम गड़बड़ी और अपराध करते रहेंगे, बाकी की क्रिया अपने आप बिगड़ती जाएगी। तो आसन बहुत आवश्यक है। अभ्यास करके हमें आसन बैठने का बना लेना, कम से कम 16 माला तक कि हम जब करें तो एक स्थान पर बैठकर, और मन लगे न लगे दूसरी बात है, कम से कम शरीर और इंद्रियों को तो लगाओ। मन तो भगवान के हाथ में है, लेकिन अगर हम अपनी इंद्रिया और शरीर को एक स्थान पर लगाएंगे तो मन कब तक भागेगा। जो बिना इंद्रियों के मन कुछ नहीं कर सकता, बिना शरीर के भी मन अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। जब हम शरीर को दौड़ाएंगे नहीं, इंद्रियों को उसके पीछे नहीं ले जाएंगे, तो मन 1 2 दिन, महीना 2 महीना, एक दिन तो वापस आएगा। इसलिए योगी लोग जो होते हैं वो एकांत स्थान में चले जाते हैं और वहां अपनी इंद्रिय और शरीर को एकाग्र करके एक आसन बना लेते हैं। तो फिर मन अभ्यास के द्वारा अपने आप आ जाए। लेकिन हमें बहुत आसान अभ्यास दिया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी महामंत्र को मनत्रायती थी मन, ये हरिनाम ही हमारे मन को वापस लाएगा। अगर इस तरह का जप आप प्रयोग के रूप में 7 दिन के लिए कीजिए, परिणाम देखिए 7 दिन बाद तुरंत हमको मिल जाएगा। तो इसी तरह निरंतर आसन बहुत आवश्यक है हमारी साधना के लिए।
अगर हम भक्ति में निरंतर आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने मन के मल को शुद्ध करना चाहते हैं, तो सबसे पहला है आसन बना लो। शारीरिक कष्ट है उनके लिए अलग बात है, लेकिन हमारे जैसे स्वास्थ्य पूर्ण है उनको तो ये करना ही चाहिए। जो नीचे बैठ नहीं सकते वो चेयर पर बैठे, लेकिन नीचे बैठ सकते वो चटाई पर बैठ कर। तो चितासन आसन को बनाना बहुत आवश्यक है। और आप एक स्थान पर रोज जप करेंगे ना, तो उस स्थान का प्रभाव धीरे धीरे आपकी साधना पर आध्यात्मिक रूप से पड़ेगा। आप अपने घर में एक स्थान रखते हैं कि जहां बैठकर रोज श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, हरि नाम जप करते हैं, श्रवण करते हैं, तो उस स्थान का प्रभाव भी अनुकूल रूप से हमारी साधना और मन पर पड़ेगा। वो वातावरण स्थान अपने आप शुद्ध बन जाता है एक स्थान पर रोज। जैसे ये स्थान है तो अपने आप, क्योंकि इतने सारे भक्त लोग आते हैं और 3-4 घंटे का आध्यात्मिक पूरा प्रोग्राम होता है, तो ये वातावरण अपने आप शुद्ध है। घर की जगह यहाँ होगे तो आपका जप, आपकी साधना और अच्छी तरह से होगी। तो पहला सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि आसन बहुत आवश्यक है। और दूसरा है संग। श्वासन क्रिया तो उन लोगों के लिए जो योगी हो, जो धीरे धीरे लेते हैं फिर धीरे धीरे छोड़ते हैं। ऊपर जो श्वास चलता है उनको नीचे ले जाते हैं, नीचे वाले श्वास को ऊपर, ये सब आगे आएगा। लेकिन तीसरा जो शब्द है जीत संग, संग यानी संगति, संयमित संगति इसका अर्थ किया है। संगति बहुत आवश्यक है। हमारे मित्र कौन है ये बहुत आवश्यक है। हमारी सखिया कौन है ये बहुत आवश्यक है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि उपदेशामृत में, कि जैसे व्यापार को चलाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन संघ बनाया जाता है, जैसे टेक्सटाइल का एक है, एक डायमंड का है, उसी तरह से उसमें लोग जुड़ते हैं ताकि उनको व्यापार करने में और धन कमाने में आसानी हो सके। उसी तरह हमने भी एक संघ बनाया है, कृष्ण भावनामृत संघ, और उन लोगों के लिए है जो देहात्म बुद्धि से ऊपर उठकर आत्मा के स्तर पर कुछ कार्य करना चाहते हैं। जीत संघ यानी संयमित संघ, सत्संग अत्यंत आवश्यक है। तो संयमित संघ यानी नियमित रूप से हमें साधु संघ करना। इसलिए प्रभुपाद जी ने साप्ताहिक भागवत सेवया नहीं रखा, क्या कहा? नित्यम भागवत सेवया। रोज श्रीमद् भागवतम को पढ़ो, रोज श्रीमद् भागवतम को सुनो, क्योंकि श्रीमद् भागवत ही हमारे मल को शुद्ध करता है। श्रीमद् भागवत ही हमें जो कमी है भगवान के प्रेम की वो पूर्ण करता है। और श्रीमद् भागवत ही हमें हमारा आईना डिजाइन दिखाता है कि भाई आप है मनुष्य लेकिन अभी बने नहीं है, अभी आप ट्रेनिंग में है। आप है मनुष्य लेकिन आकृति में मनुष्य है, लेकिन आप अभी मनुष्य बने नहीं है, थोड़ा मेहनत करो। तो जीत संग, संग अत्यंत आवश्यक है। संग से ही, भक्तों के संग से ही हमारी बहुत सारी गलतियां सुधर जाएगी। भक्त साधु संघ का सबसे पहला लाभ है कि हम कुछ भी गलती करेंगे तो धीरे धीरे भक्त लोग सुधार देंगे। घर में अब जब करें, सो गए, कौन उठाने वाला है? सीधा समाधि लग गई। हाँ, श्रीमती जी भक्त है लेकिन वो तो काम में लगी हुई है, और आप एक कमरे में बैठे हुए बेड पर, वहां कौन आएगा उठाने? फिर आज जप में भी गड़बड़ी कर रहे हैं, ठीक से उच्चारण नहीं हो रहा है, आधा खाए जा रहे हैं, स्पीड में भागे जा रहे हैं। फिर गलती से हम वैष्णव अपराध कर देते हैं कभी कभी। तो ये जो सारी गलतियां है वो सुधरेगी साधु संग से, भक्तों के संग में। जो
ये जो बताया है कि योगियों का जो मार्ग है, भक्ति को छोड़कर बाकी 3 मार्ग है। कर्म का मार्ग है एक, योग मार्ग है और ज्ञान मार्ग 3, और चौथा भक्ति। भगवत गीता में 4 योग है ना, कर्म, ज्ञान, योग, भक्ति, 4 योग है। भक्ति को छोड़कर बाकी जो 3 मार्ग है, जैसे कर्म का है तो कर्म का मार्ग है ना, ईर्ष्या का ज्यादा है। कोई भी कार्य करके आगे बढ़ जाता है, तुरंत ईर्ष्या पीछे वालों में आ जाती है, ये आगे चला गया उसमें अहंकार आ जाता है। और कर्म का मार्ग जो है वो अकेले ही चलना होता है। आप अपना कोई भी कार्य करते हैं तो आपको अकेले ही करना है, बाकी जरूरत पड़ने पर आप आदमी रखते हैं, लेकिन करता है अकेला ही। योग का मार्ग है, अष्टांग योग का मार्ग, वो भी अकेले ही करना होता है, उसमें तो संग रखते ही नहीं है। कोई ध्यान में बैठा है तो किसका ध्यान करे बाजू वालों को थोड़ी पता है। जैसे राधा गोविंद स्वामी एक उदाहरण देते थे उनके गांव का। तो एक दिन उनके गांव में अनाउंसमेंट हुआ कि भाई यहाँ पर एक बड़े योगी आ रहे हैं और वो हमको अष्टांग योग की साधना यानी योग सिखाएंगे। तो वहां उसके गांव का एक लड़का गया, आदमी युवान था, 3 दिन रुका, फिर वो आया। तो महाराज जी ने पूछा कि क्या सिखाया, कि वो तो महाराज जी सुबह वो हमको बिठाते थे और इस तरह से कहते थे कि बैठो और ध्यान करो। तो ध्यान में क्या रहता, मुझे तो ध्यान में अपना खेती दिखाई दे रहा था कि पानी गया है कि नहीं, पंप चालू हुआ है कि नहीं 3 दिन मुझे यही दिखाई दिया, घर में क्या हो रहा है, ये हालत है। बिना अभ्यास के अगर ध्यान करेंगे तो जिस कार्य में हम लगे हुए हैं उसी कर्मों का ध्यान आएगा। हम 24 घंटा अगर ऑफिस में ही रहते, घर काम में डूबे हुए हैं, तो आप किसी भी 10-15 मिनट के ध्यान से कुछ होगा नहीं, केवल कसरत होगा शरीर का, बाकी कुछ होगा। जब पहले ही श्लोक में मनोमलम, मन का जो मल है वो दूर नहीं होगा। खाली शारीरिक रूप से स्वास्थ्य थोड़ा लाभ हो जाएगा, बाकी जो शुद्धिकरण होना चाहिए वो नहीं होगा। हम भी इतने सालों से अभ्यास कर रहे हैं, एक माला करने में 7 मिनट तक की ये रूप हमारे मन में नहीं रहेगा। कितना बंद, आंखें नहीं बंद करनी, आंखें खोलकर भी आप बैठिए, 7 मिनट तक मन भी नहीं रहेगा, है ना। एक माला तक मन भी, ये श्याम सुंदर साक्षात, ये कोई छवि नहीं है, साक्षात भगवान हमारे सामने खड़े हैं, है ना। क्योंकि 8 विग्रहों में छवि भी एक विग्रह माना गया है एकादश स्कंद में। तो साक्षात प्रभु हमारे सामने खड़े हैं और हम उनके सामने बैठे हैं, फिर भी हमारा मन एक माला तक भी नहीं रहता। तो उन लोगों के विषय में कहा ही जाए जो निरंतर देहात्म बुद्धि में लगे हुए हैं। तो उनके लिए तो ध्यान एक शारीरिक कसरत मात्र है, बाकी कुछ है नहीं। क्योंकि जिन विषयों का हम श्रवण कीर्तन और स्मरण करते हैं वही विषयों का ध्यान होगा। तो दिन भर श्रवण कीर्तन किसका होता है, मार्केट में जाए या घर में जाए, बाहर जाए, किसी जगह जाए, संसार के विषयों का ही संग होता है और उसी के विषय में श्रवण और कीर्तन होता है। तो व्यक्ति ध्यान भी उसी का आएगा। तो इसी तरह साधु संग, तो उसमें कौन ध्यान कर रहा है, किसका ध्यान कर रहा है, सो गया है, योग साधना में कौन ध्यान देने वाला है, सब अपने अपना फेरे में लगे हुए हैं। तो तीसरा है ज्ञान की उपासना। लेकिन भक्ति मार्ग एक इतना सुगम और सुखमय है कि उसमें अगर आप जब करते करते सो गए तो बाजू वाला उठाएगा, बाजू में भक्त बैठा है वो आपको उठाएगा कि प्रभु जी, श्रीमद् भागवतम में सो गए तो बाजू वाला ऐसे करेगा। बाकी 3 मार्ग में ये फैसिलिटी या सुविधा नहीं है कि साथ में चलने वाले आपको सहयोग दे सके। तो भक्ति मार्ग इसलिए सुगम है, इसलिए आनंददायक है, क्योंकि साथ में चलने वाला है
और जितने भी भक्त लोग साथ में चलते एक दूसरे को सहायता देते हैं। 4 बजे फोन करते हैं कि प्रभु जी उठिए। योगी लोग या ज्ञान या कर्मियों में कोई फोन नहीं करेगा। कोई सीक्रेट वस्तु हाथ में आ गई है ना, जैसे भक्त से वो डायमंड का व्यापार करे, उसमें हाथ में कोई डायमंड या ऐसा कोई चीज आ गया डिमांड वाला, तो बाजू वाले को भी नहीं बताएगा। वो तो पहले थोड़ा कमा लेगा, फिर बाद में मार्केट में आएगा। ये है। लेकिन यहाँ भक्त जैसे उसका कोई अनुभव होता है तुरंत दूसरे भक्तों को वो शेयर करते हैं कि प्रभु जी ये कीजिए तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। तो भक्ति मार्ग इसलिए श्रेष्ठ और उत्तम कहा गया है क्योंकि उसमें भक्तों की संगति नियमित रूप से मिलती है, और उस भक्तों की संगति के कारण हम नहीं चाहते हुए भी आगे बढ़ जाते हैं। जैसे तीर्थ यात्रा पर गए, महाकंजूस से कभी भी दान नहीं करता, लेकिन दूसरे लोग दे रहे तो उनको भी जबरदस्ती देना पड़ेगा, वरना लोग कहेंगे क्या यार, इधर तो कम से कम तो। उसी तरह अगर भक्ति नहीं करनी है, साधना नहीं करनी है, लेकिन भक्तों के संग में रहेंगे तो अपने आप होता जाएगा, अपने आप सब कुछ होता रहे। तो बाकी जो 3 मार्ग है, कर्म, योग और ज्ञान, वो तीनों मार्गों में सहायता नहीं मिलती है। भक्ति का मार्ग एक ऐसा सुगम है कि वहां हमें सहायता मिलती रहती है और सहयोग, एक दूसरे के सहयोग से हम आगे बढ़ते। इसलिए भगवान ने क्या कहा है 10:9 में, मत्सिता मतगत प्राणा बोधयंत परस्पर, बोधाय, है ना, एक दूसरे को बोध, उपदेश देते हुए आनंद में रहते हैं। तो जीत संग बहुत आवश्यक है। हमारे मित्र कैसे है ये भी बहुत आवश्यक है। हमारा सर्कल कैसा है, किसके साथ हम बैठते हैं, किसके साथ हम मिलते जुलते हैं, ये बहुत आवश्यक। ठीक है, जितना समय हमारा व्यापार है, नौकरी है, उतने समय के लिए ठीक है, लेकिन बाकी के समय तो हमें भक्तों के संग में ही ज्यादा समय बिताना चाहिए, या श्रीमद् भागवतम को पढ़ना चाहिए, या हमें श्रवण करना चाहिए। आज तो कोई रिकॉर्डिंग ढूंढनी नहीं है, यूट्यूब पर आप सर्च करो, जिसको भी सुनना है आपको मिल जाएंगे, है ना, बहुत सुविधा दे दी है। तो संग बहुत आवश्यक है। जितना हम भक्तों के संग में अपने आप को रखेंगे, उतना ही हमारे मन का महल दूर होता जाएगा। जितना हम भक्तों के संग से दूर चले जाएंगे, उतना ही मन का महल बढ़ता जाएगा। भले आप 5 साल से आ रहे हैं या कई सालों से आ रहे हैं, लेकिन जिस आप सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम बंद कर दीजिए, 2-3 दिन में आपको पता चल जाएगा कि आपके मन की हालत कितनी खराब है। 2-3 दिन में ही पता चल जाएगा। जैसे साधु संग और हरि कथा बहुत आवश्यक है। तो संग है दूसरा, और उसके बाद है जितेंद्रिय, इंद्रियों को संयमित करना। इसलिए ऋषिकेश सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्तिर, नारद जी कहते हैं ना, सभी उपाधियों से मुक्त होकर मैं ये हूं, मैं वो, यथात्म बुद्धि, एक ही शब्द में सब आ गया। शारीरिक जितनी भी उपाधियां है, जितने भी उनके साथ जुड़े हुए हमारे अहंकार है, उन सबको त्याग कर ऋषिकेश सेवनम, हमारी इंद्रियों को भगवान, इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश श्याम सुंदर की सेवा में लगाना। आंखें दी है भगवान का दर्शन करने के लिए, संसार के रूप का दर्शन के लिए आंखें नहीं मिली है। अगर इन आंखों का उपयोग संसार की स्त्रियों को देखकर या पुरुषों को देखकर कामना को बढ़ाने में किया, तो दूसरे जन्म में उल्लू बनाकर पेड़ पर लटका दिया जाओगे। आंखें ही नहीं होगी आपके पास, क्या देखेंगे? दिन निकलेगा, आपकी आंखें चली जाएगी, रात को आंखें कोई काम की नहीं है। देखिए, क्योंकि जो मनुष्य रूप में आकर अपनी इंद्रियों का
गलत उपयोग करते हैं उन सब को अगले जीवन में सुविधा ले ली जाती है। ये प्रकृति का नियम है। जिन चरण कमलों से, पैरों से चलकर भगवान के मंदिर या भगवान के धाम या तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए, उनकी जगह हिल स्टेशनों में घूमते रहते हैं, बियर बार में घूमते रहते हैं, तो उन लोगों के पास अगले जीवन में पैर नहीं हो। दिखते हैं ना बिना पैर वाले भी। उसी तरह चाहे हमारे कान, आंखें, जीवा दी है भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए, भगवान का गुण श्रीमद् भागवत को गाने के लिए और महाप्रसाद के लिए। तो जितने भी हमारी इंद्रियां है, उन इंद्रियों के द्वारा अगर हम भगवान ऋषिकेश और उनके प्रिय भक्तों की सेवा नहीं करते हैं या नहीं लगाते हैं, तो अगले जन्म में यह सुविधा नहीं होगी। क्योंकि मनुष्य में एक भी चीज का गलत उपयोग तुरंत आपको, क्योंकि ऊपर की सरकार जो बनाई है भगवान के द्वारा, वहां को घूस नहीं लेता। ये बहुत एक सिस्टम है कि वहां अलग कोई घूस नहीं लेता है वरना निकल सकते हैं, है ना। और एक कागज के रुपयों की बंडल की उनके पास कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो लोग तो स्वर्ण मुद्रा में रहते हैं। तो जितने भी भगवान के द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी हैं, वो अधिकारी, क्योंकि वहां इलेक्शन नहीं, क्या होता है, सिलेक्शन। भगवान की सरकार जो बनती है पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था के लिए, उसमें सिलेक्शन किया जाता है। तीनों लोगों का आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो 100 अश्वमेध यज्ञ वाला चाहिए। ठीक है, 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा कोई व्यक्ति तो कितनी कथा सुनेगा, कितना दान करेगा, तो अपने आप उनका हृदय शुद्ध हो जाएगा। इसी तरह फिर वो सिलेक्शन होता है योग्यताओं के आधार पर। ऐसा नहीं अंगूठा छापे फिर भी उसको मिनिस्टर बना दो, है ना। है शिक्षण मंत्री लेकिन साइन करना भी नहीं आता है, ये यहां चलता है वित्त मंत्री लेकिन अर्थव्यवस्था क्या पढ़ाई नहीं है वो, ये तो यहां जितेंद्रिय, इंद्रियों को संयमित रखना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए 3 चीज, एक तो हमारा जप, आसन, एक स्थान पर बैठकर 16 माला रोज करे। 100% सबको प्रयास करना चाहिए कि हम यहां आकर करें। 4 बजे का टाइम है, 4:30 5 बजे का इधर आ जाए सेंटर में, जैसे हम लोग रोज मातावाड़ी मंदिर चले जाते हैं। तो भक्तों को चाहिए कि वो इधर आ जाए। माताओं को ठीक है घर पे सुबह काम रहता है, लेकिन प्रभु जियों को उठकर सीधा इधर आ जाना चाहिए। यही आकर जब भागवतम क्लास तक और प्रसाद के बाद तो ये आसन 16 माला का हमें बना लेना चाहिए अभ्यास के द्वारा। और सत्संग तो नित्यम भागवत सेवया और जितेंद्रिय। इसलिए प्रभुपाद जी बारंबार लिखते हैं तात्पर्यों में और प्रवचनों में, कहते हैं कि भक्तों को अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए योगियों की तरह अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर में आ जाओ, साधु संघ में आ जाओ, अपने आप इंद्रिया नियंत्रण में आ जाएगी। एक चाय छोड़ने के लिए व्यक्ति को दम निकल जाता है, तो चाय नहीं छूट पाती है। और हमारी चाय कहाँ गायब होगी पता नहीं, इसको कहते हैं जितेंद्रिय। ऐसा नहीं है जो बड़े बड़े भौतिकवादी है जिनके पास प्रचुर मात्रा में इंद्रिय तृप्ति के लिए साधन संपन्न है, वो भी छूटना चाहते हैं। आप प्रभु जी से पूछे, वो बड़े बड़े लोग उनको मिलते बोलते पूछते ही होंगे कि प्रभु जी हम भी छूटना चाहते हैं, तो उपाय बताएंगे तो करेंगे नहीं वो इनके कहते हम भी आपके जैसा बनना चाहते हैं। उनके मित्र भी होंगे, उनके साथ में पढ़ाई किए होंगे, वो भी कामयाब होंगे उनकी तरह, लेकिन ये जितना अपने आप को सुखी और शांत महसूस करे अनुभव, उतना शायद कोई नहीं कर रहा होगा, है ना। केवल कागज के बंडलों के तिजोरियां भर देने से कोई सुखी नहीं होता है। बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने से कोई सुखी नहीं होता है।
सुख के लिए चाहिए जितेंद्रिय। आपकी इंद्रिय और मन कितना वश में है, उसके, और वो होगा भक्तों के संग से। बाकी तो तम्बाकू, फिर शराब, ये तो सब बहुत दूर की बात है। एक चाय भी सामान्य व्यक्ति से छूट नहीं पाती है, बिना चाय के भी रह नहीं पाते, है ना। एक वृंदावन के बहुत बड़े आचार्य बता रहे थे, वो प्रभुपाद जी का ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे। उनका रील मैंने सुना था, आते आते आ गया, और राजेंद्र महाराज का नाम सुना होगा। वो कहते कि देखिए, इस्कॉन में एक छोटा बच्चा भी चाय तक नहीं पीता है। कितने वे लोग इंद्रियों का संयम सिखाते हैं। एक छोटा बच्चा नहीं, उनके गृहस्थों के घर में चाय भी नहीं होती है। मेहमानों को भी बात ही छोड़िए, किसी को चाय पिलाते नहीं, पीते भी नहीं है। और हमारे यहाँ साधु लोग बिना चाय के उठते नहीं है। कैसे भगवत धाम जाओगे तुम लोग? एक चाय तुम लोग नहीं छोड़ पा रहे हो, तो कैसे इच्छा कर सकते कि हम भगवान के धाम जाएंगे, है ना। ये चाय भी आपको दूसरी बार लाएगी यहाँ। कहने के कि इतना साधु, देखिए आप देखते हैं ना, लोग संसार को छोड़ देते हैं, गेरुआ कपड़ा पहन लेते हैं, खाने के लिए दर दर घूमते हैं, एक चाय के लिए कि भाई चाय पिला दो। तो शुरू में तो प्रभु जी का भागवतम क्लास में दामोदर मंदिर में घटना सुन रहे थे। उनके यहाँ कोई काम वाली आती थी, तो काम वाली याद नहीं, तो प्रभु जी ने कहा कि मैं आपको पैसे दूंगा, 4 माला करो, तो माला भी नहीं कर भाग गई। ठीक है, आपको पैसा चाहिए कितना, ठीक है, खाना पीना जो भी है मैं दे दूंगा, जरूरत नहीं है, आप बैठिए और माला कीजिए यहाँ। नहीं की माला, देखिए हालत है। कैसे कि जितेंद्रिय, इंद्रियों को अलग से जीतने का प्रयास कभी सफल नहीं होगा जब तक ऋषिकेश भगवान की सेवा में न लगाए जाए। देखते हैं ना कितने उदाहरण है श्रीमद् भागवतम में। शौबरी ऋषि का सबसे उत्तम उदाहरण, वो तो यमुना के धरा पानी में घुस गए थे, जहां कालिया रहता है, पानी में उन्होंने ऐसा घर बना दिया। देखिए, पानी में ऐसा घर बन सकता है, लेकिन शौबरी ऋषि ने अपनी योग शक्ति के द्वारा बिल्कुल ऐसा घर बना दिया, क्योंकि वो जमीन पर रहूंगा तो कोई ना कोई दृश्य दिख जाएगा, इसे पानी में दिखेगा नहीं। हजारों साल की योग साधना के बाद उन्होंने कांच की बारी से एक दृश्य देख लिया, मछली का नर और मादा का क्रीड़ा करते हुए। तुरंत ही इच्छा हो गई संग करने की, सीधे गए मानधाता के पास। उस समय मथुरा के राजा मानधाता थे, भगवान राम के पूर्वज। तो उन्होंने कहा कि राजा, मैं विवाह करना चाहता हूं, मेरी कामना को पूर्ण करने के लिए, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारी एक कन्या मांगता हूं। तो मानधाता को शौबरी ऋषि का सूखा पतली जैसा शरीर, लंबे लंबे बाल, जटाएं देखकर कहा कि मना कर दूंगा तो ये श्राप दे देगा, और मेरी बेटी इसके साथ दूंगा तो क्या सुखी रहेगी। तो उन्होंने एक युक्ति लड़ाई, क्या ऋषिवर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी परंपरा में एक सिस्टम है कि हम स्वयंवर करते हैं, उसमें अगर मेरी कन्या आपको पसंद कर ले तो मैं दान करूँ, लेकिन मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता कि उसके साथ जाऊं। तो शौबरी से समझ गए कि ये मेरे शरीर को देख रहा है, सिद्धि नहीं देख रहा। तो दूसरे दिन वो स्वयंवर रखा, कहा कि मुहूर्त निकाला 10-15 दिन बाद। तो शौबरी ऋषि ने अपनी योग साधना से 16 साल के नवयुवान का एक शरीर बना दिया, और उस स्वयंवर में गए, एक नहीं 49 पूरी के पूरी ने उसी के गले में माला डाल दी, पूरी के पूरी, है ना। मान दादा की 50 कन्याओं ने शौबरी ऋषि को पसंद कर लिया, 49। और शौबरी ऋषि भी कम नहीं थे, उन्होंने अपने आप को भी उतने रूप में विस्तारित किया। ये गिनीज बुक नहीं, ऑल विश्व ब्रह्मांड रिकॉर्ड है कि योगियों में शौबरी ऋषि ने अपने आप को 49 रूपों में विस्तारित किया। बाकी ज्यादा से ज्यादा 8 या 12 तक, 49, एक कन्या के साथ एक, एक के साथ एक, ऐसे। और इस तरह से उन्होंने हजारों साल तक इंद्रिय तृप्ति की,
और एक एक कन्या से वर्णन के शायद 5,000 संतान है, क्या हाल हो गया। हमारे 2, हम 2, 4 में भी हम लोग नहीं, उनका तो कितना हो गया परिवार। उसके बाद फिर उन्हें पश्चाताप हुआ देखकर। एक दिन बैठे थे उसी यमुना किनारे पर कि मैं सब कुछ छोड़कर यमुना में इस तरह से भगवान की ध्यान में योग साधना कर रहा था और ये फंस गया, फिर वापस छोड़कर चले गए। अपने प्रयास से इंद्रियों को नहीं जीता जा सकता। आपने देखा होगा कई लोग तंबाकू या मावा खाना छोड़ देते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल बिल्कुल खाते ही नहीं है, नशा छोड़ देते हैं, लेकिन 5 साल बाद फिर चालू हो जाते हैं। देखा है ना? 5 साल बाद 3 साल बाद फिर चालू हो जाते, 10 साल नहीं खाए फिर भी चालू हो जाते, क्योंकि उन्होंने इंद्रिय संयम किया लेकिन उन इंद्रियों को लगाया नहीं, है ना? जैसे आंख का विषय है रूप, आप रूप में आ सकते, लेकिन कोई ना कोई रूप तो चाहिए ना, बिना रूप के आंख रह नहीं सकते, उनको रूप दिखाना पड़ेगा श्याम सुंदर का, है ना? उसी तरह हमारे मन एक नशा का आदि है तो नशा तो देना ही पड़ेगा। अगर वो भौतिक नशा छोड़ दिया है तो आध्यात्मिक हरि नाम का, हरि कथा का बिना नशे के तो रह नहीं सकता। तो कहते जितेंद्रिय, लेकिन कब होगा? जब हम नियमित रूप से भक्तों का संग करेंगे। और भगवान ऋषिकेश, श्याम सुंदर और उनके भक्त गुरु महाराज और प्रभुपाद जी की सेवा करने से हमारी इंद्रियां अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। यहाँ जितने भी बैठे किसी ने भी प्रयास किया है शबरी ऋषि की तरह, लेकिन फिर भी हमारी इंद्रियां नियंत्रण में आ गई, 4 नियम का पालन करने लगे। उस 4 नियम का पालन करने के लिए कितने लोग मेहनत करते हैं, फिर भी नहीं कर पाते। और हम बिना मेहनत किए अपने आप, न तो हमें नशा छोड़ना पड़ा, नहीं छूट गया, क्योंकि ये नशा इतना परम दस्वा निर्वंतते, है ना? बच्चे के पास से खिलौना लेना है तो आइसक्रीम का कप दिखा दो तो खिलौना अपने आप छोड़ देगा, है ना? इसलिए गए जितेंद्रिय। तो इंद्रियों को संयमित करने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना, प्रयास केवल एक ही करना है, सुबह इधर आ जाओ, नियमित साधु संग करते रहो, तो इंद्रिया अपने आप नियंत्रण में आ जाएगी भगवान की सेवा में लगाने से, है ना? जिससे कि स्थूले भगवतो रूपे मन, उसके बाद कहते हैं कि स्थूल यानी स्थूल पदार्थों में श्री भगवान के स्वरूप में मन को संधार्य बुद्धि से लगाया जाए। बुद्धि यानी साधु संघ के द्वारा शास्त्रों को जो हम सुनते हैं, सुनने के बाद लगाए। धारणा ये नहीं कि भगवान एक ज्योति है, एक लाइट है, ये नहीं है। बच्चे का रूप तो भगवान का होता है। धारणा मतलब जो शास्त्रों में भगवान का रूप बताया गया है कि सुंदर मोर पंख धारण करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, गाय को चराने जाते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, उसके कर्ण में करेणी का फूल होता है। ऐसा सुंदर रूप का वर्णन श्रीमद् भागवतम में हर एक स्कंद में, हर एक स्तुतियों में हुआ है, भगवान के दिव्य रूप का वर्णन। निर्गुण का मतलब भगवान का रूप है ही नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो दिव्य और चिन्मयी रूप है। देखिए उसके बाद संधार्यते धिया, बुद्धि के द्वारा धारणा की जाती है। लेकिन हमें तो धारणा करने की जरूरत ही नहीं, धारणा तो पहले से दी हुई है। धारणा करने की जरूरत हमें बस थोड़ा साधन भक्ति के जो अंग है उसका अभ्यास करना है, बस निरंतर अभ्यास को बनाए रखना है, क्योंकि हम साधन भक्ति कर रहे हैं। साधन भक्ति के द्वारा ही हमारे मन का मल जाएगा और साधन भक्ति के द्वारा ही हमारा मन विशुद्ध होगा। जब भक्ति करते करते, भगवान की ऋषिकेश की सेवा करते करते हमारी इंद्रिया, हमारा मन पूर्ण रूप से निर्मल एवं शुद्ध हो जाएगी, तो इन्हीं आंखों से हम भगवान को देख पाएंगे। इन्हीं जीवा से हरि नाम का वो रस आएगा जो कभी छूटेगा नहीं।
बद्ध अवस्था में भी हमें हरि नाम इतना स्वाद और मीठा लगता है, तो सोचिए जिस दिन हमारा मन पूर्ण रूप से निर्मल शुद्ध हो गया तो उस दिन हरि नाम की मिठास कितनी बढ़ जाएगी। बद्ध अवस्था में हम भागवत सुन रहे, फिर भी हम 1 घंटा हिलते नहीं है, बैठे रहते हैं। तो जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो यही श्रीमद् भागवत कितना रस देगा। चैतन्य महाप्रभु हमने जीवन में आचरण करके दिखाए। जगन्नाथ भी पूरा दिन नहीं बोल पाते थे, इतना रस आता था। देखिए, जितेंद्रिय मनोमलम, तो मन का जो मल है, भगवत गीता में भी भगवान यही बताते हैं। 7वें अध्याय के पहला ही श्लोक है जिसको हम देते हैं, मया सक्त मना पार्थ योगम युज्जन मदाश्रयम। ये अर्जुन, भक्ति योग का पहला अध्याय कौन है? 7, 1 से 6 का क्या नाम है इसका? कर्म योग। 20 के 6 अध्याय का नाम क्या है? भक्ति योग। तो भक्ति योग का पहला श्लोक भगवान ने क्या बोला? मया सक्त मना पार्थ। मन पहले बोला हो, मया सक्त आंखें, मया सक्त इंद्रिया नहीं। सबसे पहले भगवान ने क्या डिमांड किया भक्ति योग के स्टार्ट करते हुए? हे अर्जुन, तुम अपने मन को मुझ में आसक्त करो, क्योंकि समस्या तुम्हारा मन ही है ना। समस्या तुम्हारी पत्नी नहीं है, समस्या तुम्हारा बिजनेस नहीं है, समस्या तुम्हारा मन है, और वो मन को तुम नियंत्रण नहीं कर पा रहे हो। इसलिए तुम सोच रहे हो कि अरे विष्णु पिता को मैं कैसे मारूं, मेरे गुरु महाराज को कैसे मारूं, हमारे दुर्योधन भाई कैसे मारूं, है ना। इसलिए तुम अपने मन को मुझे दे दो। तो ये 7वां अध्याय है ना, वो बिल्कुल यहाँ जो आगे वर्णन करेंगे सुखदेव गोस्वामी, एज इट इज वही भगवान ये बताए कि जब जो मैं तुम्हें वर्णन करूंगा, सबसे पहले तुम्हें जब साक्षात्कार होगा तो मेरे उपकार तुम्हें दिखाई देंगे। मैंने जो तुम पर उपकार किए हैं वो दिखाई देंगे। आध्यात्मिक जीवन का सबसे पहला शास्त्र है, जैसे ही कोई बद्ध जीव मनुष्य भक्तों के संग में आकर भक्ति करने लगता है तो भगवान के द्वारा किए हुए उपकारों को स्मरण करता है। पहले कभी पानी पीते समय याद आता थे भगवान? ऐसे गटगटा जाते थे। बाहर निकलते सूर्य की धूप को देखकर भगवान का स्मरण होता है। ये सुखदेव गोस्वामी संधार ये है कि प्रकृति को देखकर ये करना कि सारी चीजें ईश्वर ने बनाई है और ईश्वर के द्वारा हमें सब मिल रहा है। तो क्या था कि मया सक्त मना पार्थ योगम युज्जन मदाश्रय, ये मेरे आश्रय में आओ और अपना मन, और भी कहा गया मन मना भव मत भगो, 2 बार बोला, 9:34 और 18:65, मन मना भव मत भक्तो, मन ही दो। भगवान ने ये नहीं कहा कि बाकी बाकी तुम अपने पास रखो, समस्या, लेकिन हम मन ही देना नहीं चाहते हैं। मन नहीं, बाकी सब ले लो। मन चला गया तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे, न घर वाले के न बाहर किसी काम के नहीं रहेंगे। तो भगवान का, क्योंकि समस्या मन है, 6 प्रकार के जो विकार है वो भी मन में आते हैं, मन के बाद इंद्रियों में आते हैं और इंद्रिय के बाद आचरण में आ जाता है और बाद में अपराध या गलत काम करते हैं। तो भक्ति योग की शुरुआत ही मन से होती है। लेकिन भागवत धर्म भी है जिनका शुरुआत इंद्रियों से होता है। इंद्रिया, नारद जी वसुदेव की इंद्रियावान, जिनके पास है वसुदेव जी इंद्रिया है ना, वो सब भक्ति योग का आचरण कर सकते हैं। क्योंकि भगवान का नाम लेने के लिए जीवा चाहिए, प्रसाद लेने के लिए, दर्शन के लिए आंखें, सुनने के लिए कान, सेवा के लिए हाथ, धाम का दर्शन करने के लिए चरण। तो इंद्रिया जिनके पास है वे सभी लोग भक्ति योग का आचरण कर सकते हैं। इसी के लिए प्रभुपाद जी ने जो हमें पूरा कार्यक्रम दिया है वो ऋषिकेश सेवन, अलग से किसी को प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जो भी हमने सिस्टम बनाया है उस सिस्टम में आप अपने आप को ढाल दो, बस। हमें अपने आप को इस आध्यात्मिक सिस्टम में ढाल देना है और उसी के अनुरूप हमें जीवन जीना है और उसी के अनुरूप हमें अपने मन को बनाना है, बस। जो भी हमें सेवा मिल रही है सेवा कर दो। जब इस तरह से हम
अहंकार छोड़कर विनम्र बनकर सेवाओं को करते रहेंगे तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। योगियों की तरह या भौतिकवादियों की तरह अलग मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। सिस्टम में हमको आना पड़ेगा, याद रखें। जैसे प्रभु जी ने बनाया तो एक सिस्टम है कि भाई इतने बजे मंगला आरती, इतने बजे ये, इतने बजे इतने भागवतम क्लास, प्रसादम, तो सिस्टम है। सिस्टम में हम अपने आप को ढालना पड़ेगा। अच्छा नहीं लगता फिर भी जबरदस्ती करना पड़ेगा। तो 6 महीने के बाद, साल बाद आपको आदत पड़ जाएगी, है ना। जनवरी फरवरी मास आते आते तेरे को आदत पड़ जाएगी ये तो छूट ही नहीं पाएगा। उसी तरह से उठने में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन आप जबरदस्ती उठो 15-20 दिन लगातार तो फिर आदत बन जाएगी। एक न एक काम रोज करने से 20-25 दिन लगातार करते रहेंगे तो आदत बन जाएगी। और केशवानंद प्रभु बता रहे थे एक बार, ये कि आप 3 दिन मंगलाते नहीं आते हैं तो मंदिर में आ जाओ चौथे दिन कहाँ आ जाओ, दूसरे चौथे दिन शाम को मंदिर आ जाओ। 3 दिन अगर, क्योंकि आपका मन अब आलसी बन चुका है। 3 दिन अगर आप मंगलाती में नहीं उठ पाए तो चौथे दिन शाम को मंदिर में आ जाओ। अब भी 2-3 दिन मंदिर में रहो। इतना वो मंगलाती को इंपॉर्टेंट बताते कि अवश्य बाहर है वो यहां तक बता देंगे, अगर बाहर आप ट्रेन में कहीं भी है 5-5:30 बजे केवल गुरुवाष्टकम गा लो केवल गा लो बस, और गाने के बाद जब शुरू करो। इतना वो इंपॉर्टेंट बताते हैं मंगला आरती। तो सिस्टम में हम ढालेंगे अपने आप को तो हमारा आसन, साधु संग, इंद्रिया सब संयमित अपने आप होगा। और सबसे जरूरी है हरि नाम जप। जितना भक्तों के संग में बैठकर जप करेंगे उतनी हमारी साधना अच्छी होगी। और हर एक भक्त को प्रयास करना चाहिए कि हम एक आसन पर बैठकर 16 माला कंप्लीट करें। शारीरिक अवस्था अच्छी नहीं है तो ठीक है, लेकिन नींद आती है तो बैठे मत रहिए, तो उठ जाइए, खड़े होकर 1-2 माला करके वापस बैठ जाइए। फिर भी नींद आ रही है तो 3rd डिग्री मन को दो, चलो, लेकिन सो मत। पहले तो नियम ये बनाओ कि हम 16 माला तक सोएंगे नहीं। जब सोने के ऊपर आप काम करेंगे और सोना, नींद आता बंद हो गया, फिर आप बैठकर शुरू करें। बैठने में जब आपको कंप्लीट आसानी होगी तो जब आपका एकदम सुटियों बजने में हो जाएगा और बिना कष्ट के होगा। लेकिन यही 16 माला लगेगा कि मैं हिमालय चढ़ रहा हूं। हरे कृष्णा। किसी का जिज्ञासा है? टीका टिप्पणी? 9 बज गया है। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, ऐसा नहीं है, लेकिन वो एक आचार्य की टीका में है, शायद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, और एक वो माधुर्य कांदे में भी लिखा है, शायद उसमें अन्य, कि उन्होंने अपने आप को 49 भागवतम में, वो उसके पुस्तक में नहीं है, 10वें स्कंद में एक में है कि भगवान जब रासलीला में अपने आप को इतना विस्तार किया तो शबरी मुनि ने भी इतना ही कर दिया था 49 में, तो क्या वो भी ईश्वर हो गया? योगी भी कर सकता है, लेकिन वो उसकी मर्यादा है 49। लेकिन कृष्ण अनलिमिटेड है ना। सूरत में फिर गोपी आ गए तो वो भी उसके साथ आ जाएंगे। हाँ, 9 अब उसी में मैंने पढ़ा था 8 या 9 तक का कर्दम ऋषि। लेकिन शबरी मुनि का एक रिकॉर्ड है कि उन्होंने 49 तक विस्तार किया, बाकी किसी ने इतना नहीं किया। इसके आगे श्री कृष्ण है जिन्होंने 16,108 में बनाया था। कई लोग कहते हैं कि वो इतनी रख सकते तो हम क्यों नहीं वे तुम तो एक पालन करने में भी तुम्हारी नानी मर जाती है, दूसरी तो कहां से लाएगा तू, है ना। एक को पालन करने में 12 घंटा काम करना पड़ता है। ठीक है, और किसी का? हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय, वैष्णवविंद की जय, श्री राधा श्याम सुंदर की जय, गौर प्रेमानंदे हरि बोल। और हम जो
बैठो बैठो आप। मित्र हैं, हम लोग साथ में मंदिर में मिलते थे और प्रभु जी का बचपन से वो लोग वैसे आए हैं कि मैं इनको वक्तव्य देने का बड़ा उनकी मन में इच्छा रहती थी और बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस देते हैं प्रभु जी। और बहुत ही अच्छी तरह समझाया कि हमें तीन चीजों का ध्यान रखना है, चितासन, जितसंग और जितेंद्रिय है, तो ही हमारा धीरे धीरे मन जो है कंट्रोल में आएगा। और एक ही जगह बैठना या एक ही समय पे पूरी की पूरी 16 माला करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अद्भुत आवश्यक है अगर हम अच्छी तरह से साधना करना चाहते हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रभु जी ने बताया, जितेंद्रिय, जित शास और जित संग, भक्तों का संग, एक ही आसन पर बैठ के एक ही टाइम पे 16 माला करना। वो बात अलग है कि अगर हमारा शरीर साथ नहीं दे तो प्रभु जी ने बताया कि थोड़ा खड़ा हो जाए फिर बैठ जाए, लेकिन एटलीस्ट कम से कम जिन लोगों के शरीर साथ दे रहे हैं उनको एक साथ बैठ के 16 माला करना चाहिए। बहुत अच्छा है। तो हम प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और सब लोग उनके आने पे यहाँ पे एक बार महामंत्र का उच्चारण करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आगे भी आते रहिए प्रभु ऐसे। हरे कृष्णा।